चलिए, आइए बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग आपको क्लास 12 फिजिक्स में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, किरचॉफ का नियम वैद्युत परिपथ। क्या पढ़ाएंगे? कौन चैप्टर? जिसमें आपका नाम है किरचॉफ का नियम और वैद्युत परिपथ। ये चैप्टर नंबर 6 है। ये आपका फर्स्ट पेपर है फिजिक्स में, क्लास 12 में। मैं लिख भी दे रहा हूँ। ये आपका जो क्लास 12 है, क्लास 12 में फर्स्ट पेपर में पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में एक चैप्टर का नाम है किरचॉफ का नियम और वैद्युत परिपथ। तो इसलिए आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, किरचॉफ के नियम में वैद्युत परिपथ। आइए हम लोग सीखते हैं बच्चों। आज एक नया टॉपिक है किरचॉफ का नियम। जैसे आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि हम लोग पढ़ेंगे क्या आज, किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। अच्छा, किरचॉफ का नियम पढ़ने के लिए पहले हम अपने बात को अच्छे समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जो हमारे किरचॉफ थे ना, ये बहुत महान साइंटिस्ट थे। ये कब की बात है बच्चों? ध्यान से सुनना। ये बात है 1842 ईस्वी की, 1842। कब की बात है? 1842 ईस्वी की बात है। जो हमारे किरचॉफ थे ना, ये बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास बहुत जटिल परिपथ है, अगर ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो इनके अंदर हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, धारा को, करंट को कैसे वितरण करेंगे जब विभिन्न विभिन्न कंडक्टर हों। याद रखो बच्चों, इस पे आपको इम्पोर्टेंट बात ये है कि किरचॉफ ने बताया। क्या क्या बताया, आओ हम ध्यान से सुनते हैं। कहा कि जब हम किसी विद्युत परिपथ में, अच्छे से सुनना बात को, जब किसी विद्युत परिपथ में, याद रखो ये आपको समझना पड़ेगा कौन सा परिपथ है। जब हमारा कौन होगा? वैद्युत परिपथ होगा। जब किसी विद्युत परिपथ के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, एक जटिल परिपथ के अंदर कैसे धारा को प्रवाहित करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो कि हमारा कंडक्टर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसका मतलब है विभिन्न चालकों में। देखो, मैं मेन बात आपको बता दे रहा हूँ। हमारे किरचॉफ ने क्या किया, एक विद्युत परिपथ लिया जो कि जटिल परिपथ है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के चालक हैं, यानी कंडक्टर है। विभिन्न प्रकार के चालकों में धारा वितरण करने के लिए, धारा वितरण क्या करना है, धारा वितरण करने के लिए, धारा वितरण करने के लिए एक दो नियम पर बताए हैं। मतलब कि बच्चों, किरचॉफ ने जब जटिल परिपथ के अंदर सन 1842 ईस्वी में कैसे विभिन्न चालकों में कैसे धारा को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस बात को आपको समझाया गया। इन्होंने इसका दो नियम लिए हैं। इन्होंने दो नियम लिया, और दो नियम में पहला नियम है बच्चों, इसे कहा जाता है किरचॉफ का पहला नियम, फर्स्ट लॉ। क्या कहा जाता है? पहला नियम। बच्चों, इस पहले नियम का एक दूसरा नाम है, उस नाम को भी सुन लीजिए। इसे बोला जाता है बच्चों संधि का नियम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? संधि का नियम। क्या कहा जाता है? संधि का नियम। याद रखो, इसका दूसरा एक नाम और है, मतलब तीसरा एक नाम है कन्वेंशन लॉ। मतलब इसे बोलते हैं बच्चों संवेग संरक्षण आवेश। मतलब संरक्षण आवेश लिख देते हैं, संरक्षण आवेश। इसके दूसरा नियम क्या कहा जाता है? संरक्षण आवेश। इसका एक नियम और कहा जाता है, इसका एक नाम और है धारा नियम। बच्चों, इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे तब आपको याद होगा। आइए बच्चों, हम लोग सुनते हैं हमारा जो किरचॉफ पहला नियम बताए हैं वो नियम क्या है, अच्छे से सीखिएगा। धारा नियम में और किरचॉफ के नियम में पहला नियम क्या है, आज हम लोग अपने इस वीडियो छोटा बनाएंगे। जो इसका दूसरा नियम होगा उसको आप बाद में देख पाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला नियम। चले, पहला नियम हम लोग देखेंगे क्या है पहला नियम। पहले नियम को मैंने नाम बता दिया था। इसका नाम क्या है बच्चों? दूसरा नाम क्या है? संधि नियम, यानी जंक्शन का नियम। इन्होंने बताया कि परिपथ ने बताया कि जब किसी विद्युत परिपथ के अंदर, क्या बताया, जब किसी विद्युत परिपथ के अंदर, अगर विद्युत परिपथ के अंदर जितने भी धाराएं हैं, सभी धाराओं का योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या बताया गया भाई? जो हमारे किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी बच्चों लिखा जाता है सिग्मा I = 0। और इन्होंने बताया कि
जो धारा, बच्चों ध्यान सुनना, जो धाराएं जंक्शन की ओर जा रही हैं, जो धाराएं हमारे जंक्शन को हम O पॉइंट दे देते हैं, जो धारा संधि की ओर जा रही है उन्हें पॉजिटिव लिया जाएगा, जो संधि से दूर जा रही हैं उन्हें निगेटिव लिया जाएगा। ये इसका मतलब है कि बच्चों अंदर क्या बोलते हैं, संधि की ओर जाने वाले सभी धाराओं का योग और संधि की दूसरी ओर जाने वाली सभी धाराओं का योग आपस में बराबर होते हैं। इनका मतलब है वो कैसे, देखो ध्यान सुनो, जो धारा के अंदर जा रही हैं वो I1 है, जो धारा के अंदर जा रहे हैं वो I2 है, लेकिन धारा से दूर कौन कौन जा रही हैं वो हम लोग माइनस में लेंगे, I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका मतलब I1 प्लस I2 को रोक लेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा I3 I4, यहाँ हो जाएगा I5। इसीलिए बच्चों इस नियम को क्या कहा जाने लगा, मतलब कि जो संधि की ओर जा रही है धारा और जो संधि से दूर जा रही, उन दोनों का योग आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए आगे चल करके इसे क्या कहा गया, संरक्षण आवेश का नियम कहा जाता है। आगे चल करके बच्चों इसे ही क्या कहा जाता है, धारा का नियम। ठीक है, 20 यहाँ से